अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मुमताज़ अली मलिक और हम आपको अपने चैनल एक्सप्लोर विद मुमताज़ मलिक में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज मैं आपसे जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल बनी हुई है और पिछले तकरीबन महीने डेढ़ से आप देख रहे हैं कि एक पूरे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसमें एक तहव्वुल सा है और रोज़ जो है नित नई तब्दीलियाँ और नित नए बयानात और सूरत हाल जो है वो बदलती हुई नज़र आ रही है। आपके सामने अदम एतमाद आई और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हटा दिया गया और 174 वोट जो है उनके मतलब अदम एतमाद के हवाले से मुखालफत में आए और अदम एतमाद के हक़ में ये वोट मतलब कामयाबी का बायस बने। तो अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान ने एक बयानिया दिया कि जी मैं अंदर हूँ, अगर हुकूमत में हूँ तो इतनी ख़तरनाक नहीं हूँ, जितना मैं बाहर आ गया तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। उस सूरत हाल के तनाज़ुर में उन्होंने तकरीबन कोई 3 बड़े जलसे माह रमज़ान शरीफ में किए और इसी तरह जो कि पहला जलसा उन्होंने पेशावर में किया, फिर कराची में किया, लाहौर में किया। उनकी जलसों की जो एक कह लें कि एक वुसअत थी या वहाँ लोगों की जिस लेवल पे शिरकत थी वो भी एक लोगों के लिए मतलब सवालिया निशान था कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अवामी तौर पे उसमें शरीक हुए। एक ख़ान के जो बयानिया है उसको सपोर्ट मिली, जो कि वो कहते हैं कि मुझे अमरीकी साजिश के तहत जो है हटाया गया है, क्योंकि मैं रूस जा रहा था गैस लेने, मैं सस्ते दामों जो है 30% रियायत पे जो है गंदम लेने जा रहा था। तो उस दौरान ये सारी चीज़ें यूरोप को, मगरब को और स्पेशली अमेरिका को जो है वो नहीं मतलब एक आँख भाई और इसलिए मुझे मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई और उस साजिश में यहाँ के अंदरूनी जो सियासतदान हैं उन्होंने ये सारा किरदार अदा किया और मुझे हटाया गया। तो ये सारी सूरत हाल है। फिर 3 जलसे अभी तक उन्होंने एक मियाँ वाली में उन्होंने अपने आबाई हलके से जो माह रमज़ान के बाद जो है उन्होंने किया जलसा, फिर एबटाबाद में किया, फिर कल जेहलम में था। तो जो अवामी एक गैदरिंग होती है, शिरकत होती है, जो उस बयानिए को सुनना चाहती है, उस हवाले से तो कोई शक नहीं कि एक बड़े जलसे थे, तारीख़ी जलसे थे और इस हिसाब से सूरत हाल जो है वो मज़ीद आगे गर्म जोशी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। लोग जो है इमरान खान के बयानिए को सुन रहे हैं। ख़ुद हुकूमत में आने वाले लोग भी अब शशोपंज में हैं, मतलब परेशान हैं कि आया IMF से हम मुज़ाकरात करते हैं, उनकी शराइत मानते हैं, सब्सिडी ख़त्म करते हैं तो आवाम पे दबाव पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, वो चाहे बिलिंग की सूरत में हो, वो चाहे दीगर अशिया ज़रूरियत के महंगे होने की सूरत में हो, पेट्रोल के जो है ना गैस के महंगे होने की सूरत में हो। तो अब ये है साल डेढ़ साल की, सवा साल की हुकूमत है, ये सारा प्रेशर हम सारा इमरान खान के जो मसाइल थे वो हमने अपने सर ले लिए, अब करें तो क्या करें? क्या आया हम इसको बढ़ाएँ आगे, ना बढ़ाएँ? इस सिलसिले में आप आजकल देख रहे हैं कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ है, जिसको इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नाम दिया गया है और इसके ख़िलाफ़ ही ट्रेंड्स चल रहे हैं कि जी उसको हटाया जाए और नामंजूर, और गाने नए-नए जो है वो नगमे बन रहे हैं और लोग उसको बड़ा पज़ीराई दे रहे हैं। तो उसका ये है कि वो जा रहे हैं, आज नवाज़ शरीफ से उनका वहाँ मुलाकात है, उससे वो फ़ैसला लेंगे कि आया करें तो क्या करें। कुछ नून लीग के अपने भी लीडर्स कह रहे हैं कि हमने जो 1.5 साल इमरान को हमने दे देना था, उसके ऊपर प्रेशर था, अवाम में महंगाई और उसके ख़िलाफ़ एक राय बन रही थी, वो भी उल्टा ख़त्म हो गई है और उसको आपने मज़ीद ताकतवर कर दिया या मजबूत कर दिया, उसको पार्लियामेंट से निकाल के या वज़ारत उज़्मा से निकाल के। और दूसरी तरफ जो है इवन PP के अंदर भी उनके कारकुनान भी बातें कर रहे हैं कि PP जो है वो ओहदों में बंदर बांट में लगी हुई है, लेने में खुश है और उधर नून लीग भी किसी हद तक अवामी जलसे कर रही है, कर चुकी है, अवामी राब्ते में है और PTI तो खुल्लम खुला वो मुहिम भी चला रही है, राब्ता मुहिम भी, रुकनियत साजी की मुहिम भी उन्होंने शुरू कर दी है। एक बाकायदा ऑनलाइन ऐप उन्होंने एप्लीकेशन जो है वो जारी कर दी है। अपने कारकुनान से मिल रहे हैं, अपने पार्लियामान जो इस्तीफ़े दे चुके हैं, जो पंजाब के हैं, दीगर असम्बलियों के हैं, उनसे मिल रहे हैं,
कारकुनान से मुख्तलिफ़ शक्लों में मुलाकातें हो रही हैं। मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के जो कह लें कि इंस्ट्रूमेंट हैं या एक समझें कि ज़राए हैं, उनके ज़रिए इमरान खान जो है वो आवाम से बात कर रहा है, अपने कारकुनान से बात कर रहा है, आम लोगों से बात कर रहा है, बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं उनसे बात की जा रही है और अपना बयानिया बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। मैं यहाँ नाज़रीन इस सारे तनाज़ुर में आपसे कुछ मतलब चीज़ें याद दहानी के तौर पर, तज़क्कुर के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो डेवलपमेंट हुई हैं उससे सब वाकिफ़ हैं, आप लोग गाए बगाए देख भी रहे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स को भी, और इमरान खान के हक़ में भी, इमरान खान की मुखाफ़त में भी मुख्तलिफ़ आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ चंद चीज़ें जो, क्योंकि हमारी कौम का बाज़ औक़ात ये होता है ना कि हम फिर भूल जाते हैं, एक हाफ़ज़े की कमज़ोरी का इशू भी आता है और चीज़ें जो है हमारे यहाँ से महव हो जाती हैं। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि जब शुरू में इमरान खान मतलब आए थे 22 साल अपनी जद्दोजहद करके जो है, तो उनका जो शुरू वाला नारा था वो सारा महव हो गया। जो उनके शुरू की इब्तदा की मेरे नज़दीक मतलब एक कह लेंगे गलत स्टेप थे, वो ये थे कि उनके जो पुराने कारकुनान थे उनको उसने, वर्कर्स थे या पुरानी उनकी लीडरशिप थी, जो एक उम्मीद के साथ आई थी कि खान साहब तब्दीली लाएंगे, खान साहब ये नहीं देखेंगे कोई इलेक्टेबल है या नहीं, कोई ज़्यादा वोट लेने वाला कोई इलाके का सरदार है या नहीं है, कोई पैसे वाला है या नहीं। वो उनका ये बयानिया था कि मैं यूथ को लेके आगे आऊँगा, गरीब को लेके आऊँगा, मैं हर तबके को, हर सूबे के बंदे को आगे लेके आऊँगा और मुल्क के लिए जो भलाई के काम होंगे, एक फलाही रियासत का जो मेरा ख्वाब है वो मैं पूरा करूँगा। लेकिन 22 साल के बाद क्या हुआ, उन्होंने उसी चीज़ को ही लिया कि जो इलाके में 2 या 3 इलेक्टेबल थे, जो ज़्यादा वोट लेते थे, उनके पिछले 2-3 इलेक्शन के हिस्ट्री को देखा गया और उनको इन्होंने टिकट देना शुरू कर दी। चाहे वो चोर थे, चाहे वो इलाके के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते थे, चाहे वो थाना कचहरी के उनके मतलब सियासत थी, उसी तरह उन्होंने किया और ये सिलसिला आगे बढ़ा। और उसका नतीजा ये निकला कि ऐसे ऐसे लोटे, मतलब नायाब किस्म के लोटे खान साहब ने अपने साथ मिलाए कि जो कभी नून लीग में थे, कभी पीपी में थे और कभी काफ लीग में चले गए, कभी किस तरह उन्होंने फारवर्ड ब्लॉक बनाए, कभी किस तरह उन्होंने अपनी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया, और फिर वो माशाल्लाह पीटीआई में आए और पीटीआई को ऐसे लगा और खान साहब को ऐसे लगा कि उसकी पार्टी जो है वो मजबूत होती जा रही है। और उसका नतीजा ये निकला कि उन्हीं में से ज़्यादातर ने, कुछ अभी भी इसके पास मौजूद हैं, उनमें मैं आप कह सकता हूँ कि ख़ुद नायब सदर पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी है, चाहे जो है फवाद चौधरी है और दीगर बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी मौजूद हैं, जिनका अभी भी मुझे कोई पता नहीं है कि वो क्या करें आइंदा चल के। अभी तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आगे वो क्या कर सकते हैं कोई एतबार नहीं है, क्योंकि अभी तो आवाम में इमरान खान का बयानिया बड़ा पॉपुलर हो रहा है, इसलिए सब लोग मौजूद हैं। तो ये सूरत हाल है। लेकिन उन्होंने क्या नुकसान पहुंचाया ये खान साहब को पता है, पार्टी के मुखलिस कारकुनान को भी पता है। आज मैंने ये देखा है कि वही जो पुराने कारकुनान थे, पुराने लीडरशिप थी जो शुरू से खान के साथ खड़ी हुई थी, वही उसके लिए रैलियाँ भी निकाल रहे हैं, वही उसके लिए सड़कों पे भी हैं, और लोटे भाग के छोड़ के नुकसान पहुंचा के चले गए। और वो देख रहे हैं कि अब किस पार्टी की हवा चल रही है, उस तरफ वो रुख करेंगे। ये भी सबसे बड़ा हमारे जमहूरी जो कह लें कि जमहूरियत है उसको नुकसान पहुंचा आज तक पाकिस्तान में, वो यही है कि जो लोटाइज़म है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली है। तमाम पार्टियां वाक़ई अगर मुखलिस हैं जमहूरियत के साथ, इस मुल्क के साथ, आइन के साथ, तो उनको इस लोटाक्रेसी से अपने आप को पाक रखना होगा, अपने आप को दूर रखना होगा। फिर हम देखते हैं किसी न किसी शक्ल में उनको कबूल किया जाता है और खुश हुआ जाता है, भंगड़े डाले जाते हैं कि चलो वो बड़ा जो है वो लोटा हमारे पास वापस आ गया है। हालांकि बहुत सारे कारकुनान भी नालां होते हैं, नाराज़ होते हैं कि इसने ये नुकसान पहुंचाया, ये बातें की, फिर आपने इसको ले लिया, ये सारा सिलसिला। बहरहाल ये 2 काम खान साहब ने किए कि पुराने पार्टी वर्कर्स को मायूस किया, लोटों को लिया, लोटों ने नुकसान दिया और वो आगे बढ़े। और इसके अलावा टीम नहीं थी, मतलब टीम का ना होना। कहते थे हम 100 दिन में ये कर देंगे, हमारे पास मुआशी टीम है, हमारे पास जी
खारजा अमूर पे बड़ी माहिराना लोग मौजूद हैं, दिफाई हवाले से मौजूद हैं जी, फ़लाँ जो कह लें कि ट्रेड के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से बड़ा जानने वाले हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। और हालात ऐसे पता चलता था कि वो माफियाज थे सारे इनके साथ, और पता ये चलता था कि ये नुकसान हो गया, ये बहरान पैदा हो गया, और ख़ान साहब उस पर नोटिस लेते थे, और वो नोटिस उल्टा होता था और महंगाई और दीगर चीज़ों में और ख़राबे की तरफ मामला चले जाते थे। ये सारी बातें अब आपके हाफ़ज़े के लिए, बाकी इन चीज़ों का आपको पता है कि ये पीछे गुजर चुकी हैं, और ये ख़ान साहब जो है वो इनसे होते आए हैं ब्लेंडर जो है। और दूसरी बात जो अक्सर हमारी पार्टियों के सरबराहों में आई है, वो ख़ान साहब में भी आई है कि अपनी मर्ज़ी के जो है वो इदारों के सरबराहों को ले आना, अपने मर्ज़ी के जो है वो लोगों को सेलेक्ट करना। तो ये भी कोई अच्छा वो नहीं है। आपकी मर्ज़ी के अगर इदारों में कोई सरबराह आपने चुन लिए जो आपके लिए कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है वो इदारे ठीक नहीं हैं। फिर उन इदारों की हर्ज़ असराई करना, हालांकि उन इदारों के दोष पे सवार हो के आप आते हैं, उनकी आपको एक सपोर्ट रही है कि चलें आपके साथ लोग काम के हैं नहीं हैं, लेकिन एक हुकूमत बन गई तो आपको चलाया जाए, आपको सपोर्ट की जाए ताकि एक जमहूरी अमल आगे बढ़े, अमन रहे मुल्क में, जमहूरी सिलसिला जो है डेमोक्रेसी को टाइम मिले ताकि चीज़ें जो है वो सेटल रहें। लेकिन उससे भी आपने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। और इसके बाद जो अगली है वो ये है कि साजिश वाला एक वो कहा गया, चलें साजिश का आप कह लें भी, आप रूस गए, आपको सस्ती जो है वो बिजली वो मिल रही थी, गैस मिल रही थी, गंदम मिल रही थी। पहली बात तो ये है कि हम खुद ज़राअत का ज़री मुल्क हैं, एग्रीकल्चर कंट्री हैं। हमें गंदम में ही अगर आप ख़रीदो फ़रोख्त में लगा देंगे, गंदम भी हम किसी दूसरे मुल्क से दरामद करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, तो ये तो बहुत ही एक कहने के शर्म वाली बात है और बड़ी सुबकी की बात है एक ज़री मुल्क होने के, जिसके बेहतरीन दुनिया के आपाशी इरिगेशन सिस्टम में से पाकिस्तान का एक बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम है, और अच्छी फसलें हुई हैं। आपके ख़ुद बकौल के गंदम अच्छी हुई है, गन्ना अच्छा हुआ है, चावल अच्छा हुई है, और मकई अच्छी हुई है। उसके बाद भी हम जो है दूसरे मुल्कों से जो है वो ये चीज़ें लेने पे क्यों मजबूर हुए हैं? इसका मतलब है कि कहीं पे हमने गलत पॉलिसियाँ अपनाई हैं, वो तवानाई का शुबा हो, वो मतलब कह लें कि खुराक का शुबा हो, ट्रेड हो, इकानमी हो, ये सारी सूरत है। इसके अलावा खारजा ताल्लुकात के हवाले से भी चलें, आप मुझे सिर्फ इस चीज़ का बताएं जो कि अगर कहीं के फिर आपके हक़ में या फिर बात की जाती तो ये सवाल उठता है कि मलेशिया आप क्यों नहीं गए? अगर आप वाक़ई अपने आप को आज़ाद पॉलिसी के तहत चलाना चाहते थे, फ़ॉरेन पॉलिसी के तहत, तो आप मलेशिया वाला स्टेप डाउन क्यों आपने किया? इसी तरह आप ईरान के साथ जो आपके बिल्कुल करीब हमसाया में पाइपलाइन आई हुई है, बड़े लंबे अरसे के लिए वो आपसे पैसे बाद में लेंगे और एक रीज़नेबल प्राइस पे है, या आपको अगर प्राइस उनकी थोड़ा बहुत ज़्यादा लगती है तो उनसे आप बात कर लें। जहाँ रूस आपको इतनी दूर से दे रहा है, दीगर सेंट्रल एशिया के ममालिक आपको दे सकते हैं, तो ईरान से भी आप बातचीत कर सकते हैं। उसको लेने से आपको किसने रोका है अगर आपकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है तो? ये एक सवालात हैं जो आपको हो सकता है कि आपको लगे कि भी ये हम पे एक तनकीद है। ये तनकीद नहीं है, ये आपकी तनकीद बराए आपके ऊपर इस्लाह के तौर पे है, ताकि आप उनको दोबारा ये गलतियाँ आपसे ना हों। आपका बिलियन ट्री बहुत अच्छा था, क्योंकि जो अच्छे काम होते हैं उसको भी सराहना चाहिए। ये भी एक अच्छी बात होती है कि उससे बहुत फ़ायदा हुआ। जिन लोगों को नहीं पता वो तो ठीक है, जिनको पता है, हमने देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, KPK है, पंजाब है, दीगर मतलब बलूचिस्तान में भी, स्पेशली KPK और पंजाब में बिलियन ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ है। सड़कों के इर्द गिर्द दीगर बहुत सारी ऐसी चरागाहें हैं जहाँ पे नहीं थे ये दरख्त वगैरह, उसको आपने लगाया आपके लोगों ने, और उसका फ़ायदा हुआ। और वाक़ई ये बहुत ही सबसे अच्छा स्टेप था जो कि आपकी तरफ से लिया गया। काम 100% नहीं होता, खामियां रह जाती हैं, लेकिन ये कि इसको सराहना चाहिए। सबसे ज़्यादा मुतासरीन में से हमारा मुल्क है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से आइंदा हालात आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि 1 महीना पहले यहाँ गर्मी, अप्रैल में मई वाली गर्मी है, मई में जो है जून वाली गर्मी पड़ना शुरू हो गया। उसका नुकसान क्या हुआ है कि गंदम की फसल जो कह लें कि पैदावार है वो कम हुई है औसत जो है, और इसी तरह आम की फसल मुतासर हुई है, कम पैदावार है। दीगर फसलों को भी इसी तरह नुकसान है। सिंध में खुश्क साली का समा है, चोलिस्तान दीगर इलाकों में पानी की कमी की
जो है वो सूरत हाल सामने आ रही है। कोरोना के इशू को आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, बहुत कम कहते हैं खर्च बाला नशीन वाला वो काम था, उसको सराहना चाहिए। और लेकिन कुछ काम आपके रह गए घरों के हवाले से, जो आप कह सकते हैं कि हाउसिंग स्कीम थी उनको सही प्रॉपर नहीं चलाया गया, वो रह गया। जो नौकरियां थी उस हवाले से चीज़ें रह गई। तो ये करने वाली हैं, आगे लोग आपको जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, इन गलतियों के बावजूद कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि आप इन गलतियों को नहीं दोहराओगे। आप चाहो कि दोबारा आपकी मर्ज़ी का कोई सरबराह आ जाए इदारों का, और फिर आप उसी तरह खुश हैं दीगर सरबराहों और सियासी लीडरान की तरह के चलो उनकी मर्ज़ी के नहीं है तो वो बयान देते रहते हैं, जब उनके मर्ज़ी के आ जाते हैं तो वो भी चुप कर जाते हैं। पहले वो कहते रहे कि वोट को इज़्ज़त दो, कोई कहता था कि रियासत के अंदर रियासत है, अब उनके मुताबिक बातें हो गई तो अब सारे कह रहे हैं कि अब इदारों के ख़िलाफ़ बात ना किए। तो आपका भी वही अगर बयानिया है, आपकी भी वही सोच है, तो ये तो फिर मतलब आवाम के साथ खिलवाड़ हुआ। वो सुनामी भी गलत बात हुई, वो इनकलाब की भी बात गलत हुई, अमरीकी साजिश की भी गलत बात हुई, अमर व नही वाली भी फिर आपकी गलत बात होगी, और जो कहा जा रहा है कि एक तब्दीली और मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है, ये भी सारी फिर गलत साबित होंगी। इसके अलावा आइंदा मतलब ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वही गलत के हवाले से, कि आइंदा आप इन बातों को खुदारा ना दोहराएं। आपकी साजिश की जो बात है, अमेरिका से दोस्ती दुश्मनी वाली बात है, वो भी कुछ लोग नहीं समझ रहे। आप ये चाह रहे हैं कि भी कहना चाह रहे हैं आवाम से कि भी दोस्ती हम चाहते हैं हर कौम से। ये हमारे क़ायद-ए-आज़म की भी शुरू में फ़ॉरेन पॉलिसी का उनका यही बयान था कि हम हर दुनिया की कौम से, अक़वाम से भाईचारा रखना चाहते हैं, दोस्ती रखना चाहते हैं। इस्लामी ममालिक से तो और ज़्यादा अच्छे उसमें मतलब जाके, लेकिन एक बराबरी की सतह पे, एक इज़्ज़त के माहौल में। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर धौंस धमकी और अब आपसे गलत सही जो है वो बातें मनवाई जाएँ, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से ठीक है, लेकिन आगे चल के ये सारी बातें जो है उलट हों और वही काम आप कर रहे हो। आपकी एक बात ये भी बड़ी अच्छी लगी कि खुददार बच्चों को भी वालिदैन पसंद करते हैं। वाक़ई इसी तरह है, जो बच्चे अपने वालिदैन से पैसे नहीं मांगते उनको वालिदैन की नज़र में उनकी बड़ी एक कद काठ होता है, उसको वो इज़्ज़त देते हैं कि ये खामखा हमें तंग नहीं करता, या ये सवाल करना मतलब इसमें ये पसंद नहीं करता। माँ बाप हैं, हालांकि मांगना चाहिए, माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे नहीं मांगते तो उसको माँ बाप ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। ये भी आपकी वाकई सही बात थी, लेकिन आगे चल के फिर वही ब्लंडर आप मारें, फिर वही गलतियाँ करें, फिर वही अक्कड़, जो सबसे ज़्यादा आपके ऊपर एतराज़ करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा अक्कड़ है, बहुत ज़्यादा गुरूर है, गुरूर अक्कड़ ये सारी चीज़ें वही दोबारा शुरू हो जाएँ तो ये चीज़ें फिर ख़राब होंगी, और आइंदा आवाम को ही दुख होगा, आवाम का ही दिल टूटेगा, और एक दोबारा से कह लें कि पता नहीं कौन सा कोई मसीहा आएगा या नहीं आएगा। बाकी 100% कोई नहीं है, खामियां गलतियां सब में हैं। आपसे अभी आपके बयानिया को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे इन चीज़ों को ठीक करेंगे। बहुत शुक्रिया।